डियर स्टूडेंट, आज हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस HSLC के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ देखो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि डाइस में नंबर कितने होते हैं। तो डाइस में नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी टोटल 6 होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यहाँ दिख रहा है आपको 6 है ना। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर 8। तो क्या डाइस में 8 होता है? ये तो नहीं होता है। तो फिर यहाँ आ जाएगा 0 और 0/6 फिर क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का रेंज हम पहले पता लगाते हैं। तो ये होता है लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगा ना किसी भी इवेंट का 1 होगा और मिनिमम जो होगा उसका 0 होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट्री इवेंट ना, तो ये फिर आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो देखो इम्पॉसिबल इवेंट जब भी आपसे पूछे ना तो उसका आंसर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। और कभी सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट अगर आपसे पूछ देना उसका प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा फिर 1, याद रहेगा। बट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये हो जाएगा फिर 0। ये भी क्वेश्चन देखोगे HSLC 2019 में पूछा गया था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन। और ये देखोगे ये क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया था। तो देखो ये होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये हमेशा किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा, याद रहेगा। ठीक है। और एक बात देखोगे यहाँ पे ये जो नोट ई है ना, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, पी ऑफ ई और ई के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। यानी कहने का मतलब पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार, बार मतलब हो गया ये नोट ई। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नोट ई, ये हो जाएगा 1। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5। यहाँ दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो अभी मैंने बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होगा ना वो फिर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शंस में देखोगे ये नेगेटिव में है, और नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगा हमारा 0 और मैक्सिमम हो सकता है भाई 1 या फिर उसके बीच में होगा। ठीक है, तो ये तो 0 के लेफ्ट साइड यानी निगेटिव है, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ देखोगे 2/3, 2/3 यानी हो जाएगा आपका, बोल सकते हो 0.66 ना। तो ये तो होगा, ये इसके अंदर आ जाएगा ना। आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आप चेक कर लो, देखो ऑप्शन नंबर सी को 1.001 यानी 1 से बाहर है, तो ये भी नहीं होने वाला है। और 3/2 है यानी 1.5, ये भी होने वाला नहीं है। आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया कि नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। तो देखो नंबर हमारे पास है 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक। अब इसमें आपको ऐसा नंबर लेना है जो डिविजिबल हो जाए 7 से। तो पहला तो होगा 7, 14 होगा, 21 होगा, इसी तरह से कंटिन्यू कहाँ तक होगा भाई, 98 तक होगा। 14 7 जा कितना होता है भाई, 98 होता है ना। यानी 7 का जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा भाई, 14 तक होगा, है ना। यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या मिला आपको, 14। ठीक है, क्योंकि 7 का जो डिविजिबल बाय 7 जो नंबर होगा ये कितना होगा, 14 होगा, है ना। तो ये हमें मिल गया फेवरेबल आउटकम्स 14। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, ये तो 100 नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी डिविजिबल बाई 7 इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स यानी 14 ऊपर और नीचे हो जाएगा भाई 100। अब इसको छोटा कर लेते हैं, देखो 2 से कैंसिल होगा ये 7 और ये जाएगा आपका 50, यानी आंसर हो जाएगा 7/50। ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे 7/50 ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ दिया हुआ है कि अ डाइस थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो देखो सबसे पहले डाइस का बात है तो यहाँ पे हमारा जो नंबर होगा 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा 1 से 6, यानी टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, प्राइम नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, एक तो हो गया भाई 2, देन हो गया 3, देन हो गया 5, यानी प्राइम नंबर जो होगा, प्राइम नंबर हो गया 2 3 एंड देन 5। ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स। कितना होगा 1 2 3 यानी 3। तो अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 3 है, 3 को ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, इसको नीचे रखेंगे, कैंसिल करते हैं तो ये हो गया 1/2, यानी आंसर जो होगा 1/2 ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, यहाँ दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 दे दिया हुआ है 15। ठीक है, और इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो यहाँ पे जो नंबर है आपका 1 2 अप टू कहाँ तक 15 तक, और इसमें हमें नंबर क्या लेना है, मल्टीपल ऑफ 4 लेना है। तो मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स क्या हो गया, आपका पहला होगा 4, उसके बाद 8 आएगा, फिर 12 आएगा, और कोई नंबर आने वाला और नहीं आया, क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 16 हो जाएगा, जो इस रेंज से बाहर हो जाएगा। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो कितना हो गया, 4 8 और 12 यानी 3। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 1 से 15, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा 15 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 15 है, और फेवरेबल आउटकम्स हो गया आपका 3, तो 3 को ऊपर रखेंगे, कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स और ये ऊपर 1, यानी 1/5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।